जय हिंद बच्चों इस लेक्चर में हम लोग एसिड डेरिवेटिव फंक्शनल ग्रुप का एसिड एनहाइड्राइड के बारे में IUPAC नॉमेनक्लेचर उसका हम लोग स्टडी करेंगे। एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड ये नाम से ही अपने बता रहा है। पहली बात तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेगा। अब ये नाम से ही बता रहा है कि एनहाइड्राइड मतलब वाटरलेस। एनहाइड्रस जहां भी आ जाए समझ लीजिए वाटर का लॉस हुआ या वाटर लेस हो गया। तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और उनको मिला के एक वाटर निकल जाए, तो वाटर को निकालने के लिए आप कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे सकते हैं, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 दे सकते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड दे सकते हैं। तो यहां से वाटर कैसे निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये कार्बन से ऑक्सीजन बॉन्ड ऐसा टूटे कि OH माइनस और कार्बन निकले प्लस, और ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा टूटे, यहां से हाइड्रोजन निकले प्लस और ये ऑक्सीजन नेगेटिव। देखिए ये OH माइनस इस H प्लस से कंबाइन करके वाटर निकालता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में आप देख रहे हैं कि RCOO और RCOO, अब इसमें ये O जाके जुड़ेगा तो O, और फिर उसके बाद अगर आप देखें इस O से C डबल बॉन्ड O और फिर एक R जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से बना है ये आपका फंक्शनल ग्रुप एसिड एनहाइड्राइड। ये फंक्शनल ग्रुप आपका यहां पे बना, इट इज एसिड एनहाइड्राइड। फंक्शनल ग्रुप तो बस इतना ही है, तो हम लोग ये पूरा ना घेरें, फंक्शनल ग्रुप को केवल अगर कवर करें। दिस इज फंक्शनल ग्रुप एसिड एनहाइड्राइड, दिस इज फंक्शनल ग्रुप एसिड एनहाइड्राइड। देखिए इसको लिखने का एक तरीका और क्या है, आप यहां पे क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O, ये एक ऑक्सीजन, फिर यहां एक C डबल बॉन्ड O, और फिर यहां पे आप H भी देख सकते हैं और R भी आ सकता है। सिमिलरली यहां H भी आ सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, और R भी आ सकता है। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप इसका जब कॉमन नेम बनाएंगे तो ये जिन कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलने से वाटर को लॉस करने से बना है, जिन कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन के वाटर लॉस से ये बना है, उनका आप कॉमन नेम लिखेंगे और आगे लिख देंगे एनहाइड्राइड। जिन कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन, जिन कार्बोक्सिलिक एसिड के वाटर निकालने से ये बना है, उनका आप केवल शुरू का इक तक लिख दीजिए। जैसे फॉर्मिक अगर एसिड से बना है तो फॉर्मिक लिख दीजिए, एसिटिक से बना है तो एसिटिक लिख दीजिए। एसिड की जगह यहां केवल एनहाइड्राइड जोड़ दीजिएगा। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का इक तक होता है वो आप लिख देंगे, आगे एसिड की जगह कॉमन नेम में एसिड की जगह एनहाइड्राइड आ जाएगा। और IUPAC में क्या होगा, IUPAC में कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्केनोइक पूरा लिखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्केनोइक लिखिए, और उसके आगे लिख दीजिए आप एनहाइड्राइड। तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड। चलिए एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से ज्यादा स्पष्ट होगा ये। चलिए देखते हैं हम लोग बच्चों। तो यहां एक एग्जाम्पल लेते हैं, HC डबल O C डबल बॉन्ड O H। कभी भी कीजिए तो इसको यही ऑक्सीजन से, इसका कोई भी नॉमेनक्लेचर कीजिए, ऑक्सीजन से दो पार्ट में इसको डिवाइड मानिए, क्योंकि ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलने से बना है। तो इसके दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड आप ऑक्सीजन से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ऊपर एक कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर दिख जाएगा, नीचे एक कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर दिख जाएगा। तो ऊपर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए कितने कार्बन का था, दोनों को अलग अलग देखेंगे आप। ऊपर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड था तो कितने कार्बन का बच्चों, COO से केवल एक कार्बन आया, तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर था, मतलब वन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑफ वन कार्बन, क्योंकि दो कार्बोक्सिलिक एसिड के आपस में रिएक्ट करके वाटर निकालने से बनता है। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कैसे ट्रीट करते हैं, ऑक्सीजन से इसको दो पार्ट में मान लीजिए,
एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ऊपर दिख जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपको नीचे दिख जाएगा। तो ऊपर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन का? एक कार्बन का, उसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। नीचे वाला कार्बोक्सिलिक एसिड भी कितने कार्बन का? एक कार्बन का, उसका भी कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। तो ले देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो था वो कौन सा समझ में आया? दोनों फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक दो बार नहीं लिखना है, केवल एक बार लिख देंगे आप फॉर्मिक, और एसिड की जगह आप लिख देंगे बच्चों एनहाइड्राइड, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। उसी प्रकार से दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी देखिए आप, तो इसका ऊपर वाले का कितने कार्बन का है? एक कार्बन का, तो मिथेनोइक एसिड। नीचे वाले भी कितने कार्बन का रहा होगा? एक कार्बन का, तो ये भी मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक, यहां देखिए एल्केनोइक एनहाइड्राइड, तो मिथेनोइक, और दो बार मिथेनोइक तो लिखना नहीं है क्योंकि दोनों मिथेनोइक आपने लिख दिया तो अंडरस्टूड हो गया कि जिन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड से वे बना है वो दोनों मिथेनोइक थे। तो मिथेनोइक का क्या है? ये एनहाइड्राइड, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। एक और देखें आप, इसमें एक और देखते हैं बच्चों। मान लीजिए हमने इसको CH3 कर दिया, इसको दूसरे तरीके से इस बार लिख के दिखाएं, COO फिर O COOCH3। ये भी एनहाइड्राइड को लिखने का एक तरीका है। तो यहीं से इसको दो पार्ट में बांट लीजिए, एक साइड में दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड था और दूसरे साइड में भी दो कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होता है बच्चों? एसिटिक एसिड, कॉमन नेम में। तो एसिटिक एनहाइड्राइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब आईयूपीएसी में क्या होगा? दोनों दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, तो क्या लिखना चाहिए बच्चों? इथेनोइक, दो बार नहीं, डाई इथेनोइक मत लिख दीजिएगा, इथेनोइक, क्योंकि दोनों इथेनोइक लिख दिया मतलब दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड दो ही कार्बन के थे, इथेनोइक का ही पार्ट है, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब मान लीजिए ये कुछ ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया HCOO और COOCH3। अब आप इसको ऑक्सीजन से दो पार्ट में बांटिए, एक साइड में एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और एक साइड में दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बच्चों? फॉर्मिक एसिड, और दो कार्बन का क्या होता है? एसिटिक एसिड। तो दोनों का आपको अब एक एसिड वाला फ्रेम लिखना पड़ेगा, एसिटिक, फॉर्मिक, एनहाइड्राइड। इसका कॉमन नेम हो गया एसिटिक, फॉर्मिक, एनहाइड्राइड। आईयूपीएसी क्या हो जाएगा? एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिथेनोइक, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक। तो इस बार ई पहले आएगा और एम बाद में जाएगा, तो आप ई फॉर इथेनोइक, दोनों का लिखना पड़ेगा एल्केनोइक, ये दोनों एल्केनोइक अलग अलग हैं। तो इथेनोइक एक साथ एक लाइन में, हमारे पास एक लाइन ये नहीं है, जगह नहीं बची है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, इथेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड। अदरवाइज पूरा एक लाइन में आपको लिखना चाहिए, इथेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड। चलिए एक और देखते हैं इसमें हम लोग, एक और देखते हैं बच्चों। मान लीजिए ये इस तरह से आ गया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये C। चलिए इसको यहीं से दो पार्ट में बांटिए। ऊपर वाला तीन कार्बन का प्रोपियोनिक एसिड कॉमन नेम में और नीचे वाला एसिटिक एसिड। तो पहले आप क्या लिखेंगे? एसिटिक एसिड का एसिटिक एसिड नहीं लिखना है, एसिटिक, और ऊपर वाला प्रोपियोनिक, कॉमन नेम में प्रोपियोनिक एसिड होता है तो प्रोपियोनिक, और फिर एसिड न लिख के क्या हो जाएगा? एनहाइड्राइड। ये कौन सा नाम हुआ बच्चों? ये कॉमन नेम, C फॉर कॉमन। अब इसका आईयूपीएसी लिखना है, क्या लिखेंगे? दो कार्बन का इथेनोइक, इथेनोइक, और एक तीन कार्बन वाला आईयूपीएसी क्या होगा? प्रोपेनोइक। तो इथेनोइक, प्रोपेनोइक और एनहाइड्राइड। इसका आईयूपीएसी हो गया बच्चों इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड।
चलिए 2 आपको हम देते हैं इसमें, और दोनों का IUPAC लिखिए, तो यहीं पे हम लोग का क्लियर हो जाएगा। चलिए एक आपको देते हैं हम, एक मान लीजिए ये हो गया, और दूसरा हो गया बच्चों ये। चलिए दोनों का IUPAC लिखिए। पहले वाले का IUPAC क्या है, एक साइड में यहीं से 2 भाग में बांटा, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड एक साइड में, एक साइड में 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन का ब्यूटेनोइक होता है, ब्यूटेनोइक एसिड, तो उसका ब्यूटेनोइक लिख लीजिए, ब्यूटेनोइक, और 2 कार्बन वाले का इथेनोइक, तो ब्यूटेनोइक इथेनोइक का एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड आगे लिख लीजिए, ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका क्या हो रहा बच्चों, एक साइड में 3 कार्बन का, एक साइड में 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या नाम आ रहा है, ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग एसिड एनहाइड्राइड देख लिया। इस प्रकार से हम लोग के सारे फंक्शनल ग्रुप जितने थे वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉली फंक्शनल ग्रुप स्टडी करेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों।